हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी दिन की शुरुआत होती है मतलब मेरा ये वीडियो शुरू हो रहा है शाम के 6 बजे से, क्योंकि 6 बजे से मैं जो उसके पहले का ब्लॉग था मैंने शेयर किया था कि इसके बाद मैं यहाँ आ गई थी। अभी मैं जा रही हूँ सब्जी लेने के लिए। तो ये छोटे सरकार साथ में हैं, चलते चलते भूख लगी उनको, तो अपना खाए पिए थोड़ा बहुत सेको, बादाम सेको। फिर इसके बाद हम लोग सब्जी वब्जी लिए और घर पे आ गए। यहाँ देखा पार्लर खुला था, पार्लर भी बंद किया और अभी जा रहे हैं घर पे। घर पे भी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। आज मेरी दीदी का लड़का भी आएगा, घर पे बुलाए हैं तो वही सोच रहे हैं कि चलो कुछ आज स्पेशल करते हैं। और बच्चे भी बोल रहे थे ठंड पड़ रही है, इडली कब से बनाई नहीं मम्मी, बनाई नहीं। तो हम कहें चलो भाई बना ही देंगे। तो वही सांभर बनाया था तो उसके लिए थोड़ा सब्जी कम पड़ रही थी, तो हम कहें चलो लेके आते हैं। तो गए लेके आए। अभी इनका क्या हो रहा है कि मेरे बाल इतने बड़े बड़े रखेंगे तो स्कूल में तो डांटेंगे ही, तो जाहिर सी बात है। इतने बड़े बड़े जुल्फा रख लेंगे और बोलेंगे कि जब बोल देंगे जा कटवा लो तो जाके पता नहीं क्या छिलवा के आएगा। तो सामने ऊपर सा उतना ही रहेगा, साइड साइड छिलवा के आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गई है। अगर मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग मेरे लिए मतलब ब्लॉग नए लोग हैं जो देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। तो और अगर जो कुछ भी मेरे ब्लॉग में ऐसा लगे आपको कि नहीं होना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। वैसे व्यूज़ तो इस समय खासकर जब फेसबुक पे शेयर करती हूँ ना उसका लिंक, तो व्यूज़ तो आते हैं, लेकिन किसी तरह का कमेंट नहीं, किसी तरह का कुछ भी नहीं। अगर कोई कमेंट करता तो समझता है ना क्या क्या कैसा है। और वैसे भी बाहर तो जा ही नहीं रहा है, क्योंकि अभी मेरा सब अपने ही जो हैं अपने रिलेटिव ही देख रहे हैं। और ये भी मुझे पता है कि सबको पसंद भी नहीं है, क्योंकि इस फील्ड में शायद हम ही आए हैं। अभी हमारे रिलेशन में भी शायद कोई नहीं है, तो सबको बुरा ही लग रहा होगा। पर कोई नहीं, मुझे इतना नहीं लग रहा है, क्योंकि वो कहावत सुनी होगी ना आप लोगों ने भी कि जब आप नई नई शुरुआत करोगे तो हंसेंगे लोग। रील्स तो बहुत बनाए इस पर। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ नहीं, इतना क्या गलत कर रहे हैं, जो कर रहे हैं तो इतना गलत तो नहीं है, क्योंकि हम ही बस तो नहीं बना रहे हैं, पता नहीं कितने लोग ब्लॉग बनाते हैं। तो मुझे तो इसमें गलत कुछ नहीं दिख रहा है। और हाँ, कोई पर्सनल लाइफ अपना शेयर नहीं करना चाहता, वो बात अलग है। तो यहाँ मैं अपने घर के काम वाम समेट रही हूँ। पूजा पाठ हुआ मेरा। अभी बच्चों के कपड़े ऐसे फैला देते हैं और उनका एक बहाना रहता है, बस कभी बोल देती हूँ कि हैंगर में क्यों नहीं लगाते, तो बोलता है कि पसीने सूख रहे हैं, तो बेड पे ला के फेंक देंगे तो मेरे सड़ जाएगा। तो मैं उनको अच्छे से अरेंज करूँगी, नहीं तो इधर उधर पड़ा ही रह जाएगा। फिर इसके बाद जो मैंने सब्ज़ी लाई थी मेथी का साग, जो मेथी, तो उसको तोड़ रहे हैं, भी बनाया भी नहीं, उसको धुल के रख दिया है और फिर कल बनाएंगे, देखते हैं फिर कल बनाए। बच्चे बोल रहे थे कि आलू का पराठा बनाओ, तो फिर यहाँ पे रख दी है मैंने आलू। और आलू रखने के बाद सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ, फिर पकौड़ी नाश्ता के लिए बना लेती हूँ। तो यहाँ पे पकौड़ी की तैयारी हो रही है मेरे बनाने की। यहाँ पे चटनी, और पहले तो सॉस भी खाते थे, लेकिन अभी हस्बैंड लोग बोल दिए कि बहुत गंदे तरीके से सॉस बनाते हैं, सॉस में कीड़े रहते हैं, सड़े सड़े टमाटर का बनाया जाता है, तो तुम लोग मत खाया करो। बच्चों को मना कर दिए, तो बच्चे भी नहीं खाते, तो हमको भी नहीं लगता। आज वो टिफ़िन में ही लेके नहीं जा रहा था, तो मैं बोली कि जाने दो, ले जाओगे क्या, ऐसा थोड़ी ना कि बिल्कुल नहीं खाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता, पापा से बोल दिए हैं। तो बोल रहा है नहीं मैं तो छूँगा ही नहीं, पापा बोल दिए इसमें कीड़े होंगे, गंदे होंगे। और मेरे दीदी का लड़का भी बोल रहा था कि अरे उसकी गाड़ी खड़ी रहती तो दूर से बदबू आती रहती, उसमें कितने सड़े सड़े टमाटर रहते हैं। हम कहें मार्केट की कोई भी चीज़ के देखने में जितनी अच्छी रहती, उतना टेस्टी थोड़ी, मतलब किस तरीके से बनी रहती, कैसे बनी रहती, वो तो बनाने वाले को ही पता होगा, पर आदमी को खाने में मस्त लगता है कि चलो अच्छा ही है, अच्छा ही है। यहाँ पे मेरी बन गई है पकौड़ी, और तो पकौड़ी बनाने के बाद फिर मैं बनाऊंगी आलू का पराठा। तब तक तो आलू भी उबल गई होगी। यहाँ इन लोगों को पहले दे देती हूँ, बैठे हैं बाहर। तो दरबार लगे है, छोटे वाले, बड़े वाले को तो ज़्यादा दरबार से मतलब नहीं है, और छोटा वाला तो थोड़ा बोलता है, तो दादा के पास बैठा है।
तो यहाँ पे ये लोग खा पी रहे हैं। अभी मैं चलती और ये बोल रहे हैं कि चाय, वो दीदी का लड़का बोलता मुझे मत बनाए, मैं नहीं पीऊँगा। मैं बोली कि नहीं थोड़ा सा पी लो, थोड़ा थोड़ा इसलिए ये भी पी लो। और वैसे भी मेरे घर में ज़्यादा चाय वाय कोई बहुत ही कम पीते हैं, अगर पिए भी तो बहुत कम, बहुत थोड़ा सा। किस को देखते हैं तो भर भर के कप पीते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ ऐसा नहीं। देखिए यहाँ मेरा बन गया है पराठे का बैटर, वो ये बन गया है भरने के लिए, यहाँ बना लेते हैं। और आज इतनी ठंड थी कि आज मैं बाहर गई नहीं, मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो पहले सो गई थी, फिर सो के उठी तो फिर बैठ के कर रही हूँ, तो ऐसे आवाज़ भारी भारी लग रही है। तो अभी ठंडी थोड़ा पड़ने लगी ना। और इधर और इनको देखो, ये वहाँ से अगर पढ़ने के लिए बोल दो कि पढ़ने बैठ जाओ तो ये क्या करेगा कि कभी एक पेज लेके आएगा, कभी ट्यूशन का कि यहाँ गुड मिला, वहाँ ये मिला। हम कहे तुम जितना पढ़ रहे हैं तो हम देख ही रहे हैं, पर इसका बहाना कभी यहाँ से वहाँ, यही स्कूल में ऐसा कहा, टीचर ने ऐसा कहा, ये किया वो किया, वही ताम झाम यही सब बोलता रहेगा। सिर्फ बैठने का ना करके बैठो नहीं। और मैं बैठ जाऊँ तो फिर खाने के लिए लेट होता है, तो मैं कहीं जाओ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, चले आए खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे बन गया है खाना पीना, बच्चों को दिया, फिर बच्चे खाए, फिर हम भी बैठ गए खाने के लिए। खाना वाना हम लोगों का फिर हुआ। फिर इसके बाद पड़े थे वो क्या बोलते हैं, मैंने ये साफ़ वाफ किया यहाँ पे। फिर इसके बाद बहुत सारे बर्तन भी थे, बर्तन धुला। और जो इडली वो उसको पीसा दोपहर में रखी थी ना, तो फिर उसको अच्छे से रखा है, देखिए पीस के रखा हुआ था, तो रख देते, सुबह अच्छे से फूल जाएगी तो बनाने के लिए ठीक रहेगा। और तो यहाँ पे देखिए अब हो गया, अभी काफ़ी टाइम 10:30 11 हो रहे हैं, तो फिर मैं मुंह धो लेती हूँ। और चलिए थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। और इसमें बच्चे सो रहे हैं, मैं दूसरे वाले में सोती हूँ, मतलब सोने जा रही हूँ। आज इसमें तीनों लोग आ गए। तीनों लोगों को नहीं आ रहा था, फिर मतलब बन रहा था, लेकिन बड़ा वाला थोड़ा बोल रहा था उसको हटाओ, बड़े वाले छोटे वाले को हटाओ। फिर हम यहाँ पे आ गए दूसरे रूम में सोने के लिए। और देखिए यहाँ पे हो गई है सुबह, दूसरे दिन की सुबह हो गई। और लड़का स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया है। मैं ये अपने कपड़े थोड़ा अरेंज कर लेती हूँ, जो बेड का है सुबह से छोड़ के गए। तो ये हमारा रूम है। बच्चों का कपड़ा भी मैं सोची कि आज सैटरडे है, धुल ही लेती हूँ, नहीं तो कल तो ज़्यादा ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे रात में मैट बिछा के ये कालीन बिछा के पढ़ रहा था, फिर ऐसे छोड़ के चला गया। हम कहें तो इसको मोड़ के रख देती हूँ। और अभी थोड़ा साफ़ सफाई भी करनी बाकी है सबसे, यही साफ़ सफाई में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अब यहाँ से होता है मेरा काम। अभी यहाँ पे सब साफ़ वाफ कर लिए हैं, एक बार झाड़ू वाड़ू मार लिए, सब सामान वामान सब इधर उधर जो फैला था तो अरेंज किए। अब इसके बाद बचा हुआ है झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। तो पहले मेरा क्या है, मेरा यही है कि मैं पहले सब अरेंज करती हूँ, मैट वैट उठा के रखती हूँ, फिर कपड़े वपड़े फोल्ड करती हूँ, सब क्लीन करती हूँ, जो गंदा वंदा दिखा तो उसको। फिर इसके बाद झाड़ू लगाने के बाद मुझे लगा कि वो लड़का बैठा है, तो थोड़ा इसको नाश्ता दे देती हूँ। तो यहाँ पे देखा तो काफ़ी नमकीन पहले थी गिरी हुई थी, कुछ किराने का सामान भी बहुत सारा ख़त्म हो गया है, कुछ ही थोड़े बहुत बचे हुए हैं। तो मैं कहीं थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें गिर जाते हैं ना तो फिर कीड़े वीड़े न लगने लगते हैं। तो मैं साफ़ करती रहती टाइम पे। तो बच्चे बोल रहे थे लड्डू बनाओ, ख़त्म हो गया, तो मैं कहीं बनाऊँगी, थोड़ा रुक जाओ। और आज का दिन पूरा ख़राब ही गया, क्योंकि मैं सो गई, बना ली होती तो बन जाता। पर ये लगता है कि फिर इतना मीठा फिर बना देते हैं तो फिर 2 दिन भी नहीं चलता, दिन भर खाएंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों सूजल को देती हूँ नाश्ता, भतीजे को अपने, यहाँ बैठे हैं वो। और साथ में मैं उनको नाश्ता देने के बाद मैं भी अपना साफ़ सूफ कर लेती हूँ। और यहाँ पे कुछ बर्तन बचे थे, यहाँ पे उसको क्लीन कर लिया। और वो था क्या बोलते हैं, इडली का साँचा जो है, तो पहले का था मेरा, वो प्लेट वाला जो इसे बॉईल करते हैं, उसे डाल के इसमें रख के अलग से किसी पतीले में डाल के, तो वो वाला है। मुझे पूरा सेट वाला नहीं उसको लेना है, लेकिन अभी नहीं ले पाए। कभी जाके याद भी नहीं आता, जब जाते हैं बर्तन के तो वहाँ पे तो याद भी नहीं आता कि मैं वो कर लूँ। अभी देखिए सांभर की तैयारी हो गई है मेरी। ये मैंने तुअर की दाल, सॉरी उसकी तुअर यहाँ बोलते हैं, लेकिन अरहर की दाल मैं धुल लिया। फिर इसके बाद ये सब सब्ज़ी काट के डाल दी मैंने। शिमला मिर्च थोड़ा ही डाला, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं है, वो महकने लगते तो ज़्यादा खाते भी नहीं। तो यहाँ पे मेरी तैयारी हो गई है सब। और ये रख दिया मैंने पानी डाल के कुकर, सब सब्जियाँ और दाल डाल के। और फिर इसके बाद हल्दी और ये लाल मिर्च, इसके बाद ये सादा नमक, ये सब डाल के मैंने ढक्कन लगा दिया।
फिर मैं थोड़ा अपना काम वाम बाहर का करने लगी, इधर उधर का उधर पकती रहेगी, टाइम ही लगेगा, फिर मुझे पार्लर भी जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सब कुछ हुआ, खाने इस पे झाड़ू लग गया बेडरूम में मेरे। फिर इसके बाद पूरे घर पे लगाया और झुक इतना प्रॉब्लम हो जाती है काम करने में भैया। तो यहाँ पे भी किचन में मेरा झाड़ू लग गया है। और वैसे क्या है, एक बार झाड़ू पोछा लगा दो तो फिर साफ़ ही रहता है, एक दिन लगता है तो दूसरे दिन जब जो कुछ बहुत कचरा होता है तभी जाके दूसरे दिन लगता है। और यहाँ देखिए मैंने ये मसाले डाल दिए, साबुन मसाला, ये काला नमक डाला और फिर इसको रख दिया। अभी हम छौंका लगाऊंगी। तो इसमें जीरा, राई और धनिया और ये प्याज लहसुन मिर्चा डाल के मैंने तेज पत्ता डाल के, फिर उसके बाद कड़ी पत्ता लेने के लिए नीचे उतरी तो खाई नहीं, फिर थोड़ा दूर जाना पड़ा, फिर तोड़ के लेके आई। तो फिर अच्छा नहीं था, पर फिर भी ठीक था। चलो, काफ़ी पुराना हो गया था, पत्ते उसके अच्छे से महक नहीं रहे थे। और ये देखिए इमली का पानी हो गया यहाँ पे सब डाल वाल के। और मेरा सांभर बहुत अच्छा टेस्टी बना था। थोड़ा सा मैंने गुड़ भी डाल दिया था, देखा इसमें गुड़, थोड़ा गुड़ डाल दो तो अच्छा लगता है, टेस्ट भी अच्छा। अब ये सब कर के इतना बर्तन निकल गया। बर्तन ही कुछ बनाओ तो बर्तन ही इतना निकलते हैं कि साफ करते करते दिमाग ही ख़राब हो जाती है। अब वहाँ सब कुछ बन भी गया और मैं यहाँ साफ कर लेती हूँ, पोछा अच्छा धीरे धीरे झाड़ू पोछा मार लेती हूँ। टाइम भी हो रहा है, कपड़ा भी धोना है। तो यहाँ पे किचन में लग गया और इसके बाद मेरे रूम में लग गया इधर। अब पूरे रूम में लगा दिया, बाहर भी लगा दिया था। संडे को तो वॉचमैन लगाएगा, लेकिन अभी सैटरडे और बाकी दिन तो हम लोग खुद से करना पड़ता है। तो लगा दिए, नहा वहा के निकल आए। देखो इतने कपड़े भी हो गए मेरे, डेली इतने, एक बाल्टी आधी बाल्टी इतना तो निकलना है भाई। डेली के कपड़े पहनने वाले हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैं जा रही थी, मैं इतनी जा के तैयार होके बैठती हूँ मतलब पार्लर में। फिर याद आया कि आज पीटीएम था स्कूल में बड़े वाले के। फिर बड़ा वाला बोला कि क्यों आओगे, हम देख लेते हैं। तो मुझे यकीन नहीं था कि भाई कुछ भी नंबर बताएगा। तो फिर टीचर से बात कराया, बोला टीचर से बात कर लो, बात कर लो। फिर टीचर, क्लास टीचर उसकी बात की, बताई उसका नंबर इतना इतना आया है, ऐसा। और शुरू से CBSE में था, फिर वो बोले कि SSC में कर दो। तो फिर क्या करें, अभी बच्चे इतना करते भी नहीं हैं। एक तो मन भी नहीं लगाता, बोलते हैं कि तुम पढ़ो, तो बोलता है जब मैं बिना पढ़े इतना नंबर ला रहा हूँ तो पढ़ के क्या करना। मेरे बच्चे में तो यही प्रॉब्लम है। और हमको लगता है जब से हम बैठने छोड़ दें तो और बिल्कुल वीक होते जा रहे हैं, दो के दोनों। तो बड़े वाला तो बिल्कुल पढ़ने बैठता नहीं स्कूल ट्यूशन के अलावा, और छोटा वाला भाई वही हाल है। तो ये कि वो छोटा है, वो थोड़ा बड़ा है, तो उसको बड़े वाले को ध्यान देना पड़ेगा। टीचर वही बोल रही थी कि अच्छा नंबर नहीं लाएगा तो फिर 9th में क्या होगा, 10th में। मैं कहने क्या करूँ, जो सुनता नहीं है तो फिर क्या करूँ। तो यहाँ पे नहा वहा के पूजा पाठ हो गया मेरा। मैं रखती हूँ यहाँ चावल दाल रख देती हूँ, और सांभर तो बन गया है और उसको दे दिया है नाश्ता मैंने। और फिर इसके बाद यहाँ चावल दाल बन गया, बना के रख दी। फिर इतने बना के रखते फिर लड़का भी हाफ डे था, तो वो छोटा वाला लड़का आ गया था। तो मैं बोली कि मैं नीचे चली जाऊँगी, तो खाएगा नहीं। तो फिर मैंने यहाँ पे नाश्ता किया, वो कपड़ा बदल रहा था, मैंने मतलब खाया। और फिर मैं लेके चलने की तैयारी में थी, चार्जर, और तभी वो बोला कि मुझे कुछ खाना दे दो, फिर जाओ। तो मैं यहाँ उसके लिए खाना निकाली और निकाल के उसको दिया। फिर इसके बाद मैं आ गई पार्लर में। तो फिर बाकी जो कुछ था तो मैंने खुद ही बोला है, आप सुन लीजिए। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आ गई हूँ यहाँ पे, तो मेरा काम वाम सब ख़त्म हो गया, मैं आ गई हूँ। तो चलिए मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।